हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रियल नंबर्स के इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बात करेंगे क्लास 10th के, जिसमें आपको किसी भी इंटीजर के लिए एक फॉर्म, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों को एक इंटीजर लेट करना होता था और उसको किसी फॉर्म में दिखाना होता था। इस बार कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट करना है, लेकिन अब फॉर्म नहीं है। बोला है कि अगर हम उस इंटीजर के साथ ये करते हैं, जो भी कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आप इंटीजर मानोगे उसको अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो बताइए कि वो डिविजिबल हो जाएगा किसी पर्टिकुलर नंबर से। जैसे यहाँ पे 6 है लिखा हुआ, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डिविजिबल वर्ड के साथ लिखा हुआ कोई नंबर लग जाए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हम कैसे किसी दिए गए पॉजिटिव नंबर, जिसको हम मानने वाले हैं, इस पॉजिटिव नंबर को जो भी कंडीशंस दिए गए हैं उस कंडीशंस को फुलफिल कराने के बाद कैसे हम उसको डिविजिबल बाई 6 दिखाएंगे, यही आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्वेश्चंस को गौर करना है। ध्यान से देखो, इसमें बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग जानते हैं इंटीजर में दो तरह के नंबर्स होते हैं। इंटीजर बने होते हैं किससे? ऑड इंटीजर ऑड नंबर से, और इवन नंबर से बने होते हैं। ये तो पूरा ग्रुप होता है इंटीजर्स का, है ना। या तो ऑड में कोई नंबर अगर आप सोचोगे इंटीजर में, या तो ऑड सोचोगे या तो इवन सोचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑड बोलता तो सिर्फ हम ऑड वाले को पिक करते, अगर इवन बोलता तो सिर्फ इवन वाले को पिक करते। लेकिन सीधे बोल दिया एनी पॉजिटिव इंटीजर। इफ इट इज डायरेक्टली स्टेटेड दैट फाइंड आउट एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट विल वी डू, है ना, क्या करेंगे? हम दोनों को बारी बारी से मानना पड़ेगा। अगर हम कोई इंटीजर लेट करते हैं तो वो इंटीजर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से दो केस बन जाएंगे। इसलिए मैंने केस 1 लिखा है जिसमें मैंने n को कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना है। ऐसे ही केस 2 भी मैं बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जिसमें हम लोग जो भी n हमको लेना है, जो भी हम लोग को इंटीजर मानना है, उसमें हम लोग इसको इवन लेंगे। तो केस 1 केस 2 कभी कभी बुक में आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो कब केस 1 केस 2 केस 3 बन जाता है वो मैंने समझाने की कोशिश की है कि जब कोई भी आपको लेट जो करना है, अगर उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल एक से अधिक हो जाएंगे तो केसेस बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर पहले तो बोला मानो, तो मैंने कोई भी इंटीजर एक माना। चूंकि इंटीजर दो कैटेगरी में हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, तो हमको दोनों मानना है। और बात हो रही है पॉजिटिव की, तो निगेटिव वाले की तो बात ही नहीं कर रही है। तो पॉजिटिव इंटीजर में मैंने माना कि चलो एक ऑड इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये भी मालूम है, क्लास 9th में क्लास 8 में सीख चुके हैं कि ऑड इंटीजर कौन होगा और इवन कौन होगा। इवन होता है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, 2 से, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज सेड टू बी इवन नंबर, and if we add 1 to the even number we will get an odd number, है ना। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है ना। हम 2 4 6 8 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन नंबर्स, है ना। इवन नंबर्स तो बहुत सारे हैं, तो हम 2 4 6 8 10 12 तो नहीं बोलेंगे। हम कह रहे हैं हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्म दे दिया कि किसी भी नेचुरल नंबर में, यहाँ पे m कोई नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 2 से इंटू कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा। और उसी इवन में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो इट विल बिकम एन ऑड नंबर। क्लियर है बात कि यहाँ पे 2m का मतलब क्या हो रहा है और 2m प्लस 1 का मतलब क्या हो रहा है। बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैंने n को बोला कोई ऑड नंबर लो, तो अगर n ऑड होगा तो वो इसी कैटेगरी का होगा। अगर हम n को कोई ऑड नंबर बोल रहे हैं तो n मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ 2m प्लस 1, जहां पे m कोई इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू सोन 11 12 अप टू सोन। तो n कोई, है ना, n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 के फॉर्मेट में हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्वेश्चन में जो आप नंबर माने हो उस नंबर के साथ करना क्या है वो जरूर आपको बोल देगा। क्या करना है, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, n क्यू माइनस n तो लिखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे ऑपरेट, उस नंबर, जो भी नंबर हम लेने वाले हैं उस नंबर के साथ क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बोलेगा कि डिविजिबल बाई 6 है, डिविजिबल बाई 4 है, डिविजिबल बाई 5 है, ये साबित करो। तो क्या करना है, जो भी आपने n माना है उस n का क्यूब निकालो और माइनस में 1 करो। तो पहले तो मैंने थोड़ा इसको, है ना, मतलब थोड़ा जनरलाइज्ड वे में, थोड़ा सा एक्सपेंशन वे में मैंने समझाया है कि जो बोला है तो पहले वो कर लो। क्या बोला है, n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n करना है, तो मैंने थोड़ा इसको सॉर्ट आउट किया खुद में पहले। ठीक है,
तो n क्यूब माइनस एन में से आराम से n कॉमन निकल जाएगा, n क्यूब माइनस एन में से n कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। और जरा ध्यान से इसको देखो, इस वाले पोर्शन को देखो, तो n स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे जाएगा, तो ये पूरा n क्यूब माइनस एन जो है और अल्टीमेटली n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 की कैटेगरी में पहुंच गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब करेंगे कुछ नहीं, जो हमने n माना है n के जगह पे उस n का वैल्यू हम डाल देंगे चारों तरफ, ठीक है। जहां जहां हमको n दिख रहा है वहां वहां n का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n का वैल्यू 2m प्लस 1 है, तो यहाँ n दिखा तो यहाँ पे 2m प्लस 1 डाल दिया। फिर यहाँ भी n दिखा है तो 2m प्लस 1 और ये माइनस 1 जैसे है वैसे है। फिर यहाँ भी n दिखा 2m प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 जैसे है वैसे है। माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा तो अल्टीमेटली 2m प्लस 1 जैसे था वैसे रह गया, यहाँ 2m रह गया और यहाँ 2m प्लस 2 हो जाएगा। इस 2m प्लस 2 में से एक 2 कॉमन निकल सकता है ना, तो ये वैसे रह गया, ये वैसे ही रह गया और यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो बचा m प्लस 1। आई थिंक यहाँ तक समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे लेके बढ़ा हूँ, ये है ना, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2 है, सब तो इंटू में है ना, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इंटू में कोई दिक्कत, 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, एक ही बात है। तो सब तो इंटू में ही है, तो इस 2 को मैंने पहले लिख दिया है ना, ये फिर 2m, फिर ये m प्लस 1 और ये फिर 2m प्लस 1। अब ध्यान से गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप m के जगह पे कुछ भी रखो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला m कोई नेचुरल नंबर है, तो m के जगह पे आप कुछ भी रखो, ध्यान से देखो, चूंकि 2 इंटू में दिख रहा है तो 2 से तो कटेगा ही। अगर किसी नंबर के इंटू किसी नंबर को हमने फैक्टराइज किया और उसमें 2 इंटू में दिख गया, हम बोलते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, है ना, हम बोलते हैं कि भाई 12 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 12 को 2 के मल्टीपल्स में लिखा जा सकता है, 12 को जब तोड़ेंगे तो उसके इंटू में 2 जरूर आएगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 14 2 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 14 को भी 2 के मल्टीपल्स में लिखा जाता है। 2 का मल्टीपल्स का मतलब जब उसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू में जरूर आएगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कहें कि जिस भी नंबर को फैक्टराइज करने के बाद 2 इंटू में आ जाता है वो नंबर 2 से जरूर ही कटता है। और यहाँ पे तो साफ साफ 2 इंटू में दिख रहा है, हमने सॉल्व किया था तो 2 इंटू में दिख रहा है। जब 2 इंटू में दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो गया। आप m का कोई वैल्यू डालो, m का कोई भी वैल्यू डालो, ऑटोमेटिकली ये नंबर जो भी दिख रहा है हमको, ये ऑटोमेटिकली 3 से भी डिविजिबल है। ध्यान से आप देखिएगा, फिर 3 से डिविजिबल का मतलब वही, अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 इंटू में होना चाहिए, और अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 भी इंटू में दिखना चाहिए। फॉर इंस्टेंस हम m का वैल्यू 1 डालते हैं, अगर m का वैल्यू आप यहाँ 1 अगर लेते हो तो यहाँ 1 डालो, यहाँ भी 1 डालो और यहाँ भी 1 डालो। जैसे ही यहाँ 1 डालोगे 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली 3 इंटू में आ गया, और 3 जैसे इंटू में आ गया वो 3 से कटने लगा। अगर m का वैल्यू डाल देते हैं 2, ठीक है, यहाँ डाला 2, यहाँ डाला 2, यहाँ डाला 2, लेकिन जैसे ही यहाँ 2 आएगा तो 2 प्लस 1 फिर 3 हो जाएगा, मतलब फिर है ना 2 के केस में भी m इज इक्वल 2 के केस में भी ये पूरा 3 से कट रहा। m इज इक्वल टू डाला 3, यहाँ डाला 3, यहाँ डाला 3, यहाँ डाला 3, जब यहाँ डाला 3 तो ऑटोमेटिकली 2 इंटू 3 6, 3 से कटता है। डालो 4 डाला, यहाँ 4 डाला, यहाँ 4 डाला, जैसे यहाँ 4 डालेंगे 4 2 8 और प्लस 1 9 तो आ ही गया, 9 तो 3 से कटता ही है। इस तरीके से m के किसी वैल्यू के लिए ये 2 से तो कट ही रहा था और 3 से भी कटता हुआ दिख रहा था, ठीक है। इसी कारण से मैंने लिखा क्लियरली, है ना, वी कैन सी दैट या वी कैन से दैट, इसको ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ऐसे वी लिख के काट देते हैं, इसका मतलब फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल का सिंबल है ये, ठीक है, क्लियर है। तो फॉर ऑल m, जितना भी m का वैल्यू आप सोच सकते हो, नेचुरल नंबर में जितना भी सोच लो m का वैल्यू, किसी भी m के वैल्यू के लिए, सभी m के वैल्यू के लिए ये जो ऊपर वाला एक्सपेंशन है, ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। और डिविजिबिलिटी रूल क्लास 4-5 में सीख लिया था कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ तक की बात कंफर्म। क्वेश्चन हमारा है ना, एक केस 1 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कभी कभी दिमाग होता है कि यार इतना याद कैसे रहेगा, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक याद कैसे रहेगा। तो यही जो काम है ना यहाँ तक हम किए हैं। अब यही देखो, अगर आपको ये मान लो करने का मन नहीं है, आपको सीधे यहाँ से, है ना, सीधे यहाँ से उठना है और यहाँ पहुंचना है, ठीक है। ये मान लो करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि 6 से डिविजिबल तो है ही, ठीक है। अब मैंने भी समझाया 2 से डिविजिबल है तो 2 इंटू में दिखा दो, 3 से डिविजिबल तो 3 इंटू में दिखा दो। तो अगर 6 से डिविजिबल है तो 6 भी इंटू में आ जाना चाहिए,
ठीक है, क्या करेंगे, हमको दिया गया NQ माइनस एन करने के लिए, तो n के जगह पे n का वैल्यू जो हमने माना है वो डाल दिया, अब कुछ नहीं किया क्योंकि हमको मालूम है कि है ना ऐसा करने पे भी 6 से कटेगा ही कटेगा, तो जो जिससे कट रहा है वो उसके इनटू में तो आना ही चाहिए। तो इस पूरे के ध्यान से मेरी बात देखिएगा ध्यान से, है ना, इस पूरे के इनटू में 6 लगा दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो काम एक्स्ट्रा किया है इनटू में वही काम एक्स्ट्रा डिवाइड कर देंगे ताकि क्वेश्चन मेरा बैलेंस्ड हो जाए। तो 6 से इनटू किया और 6 से डिवाइड किया। अगर यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 लिखा होता है ना, मत करते थे, इतना काम हम नहीं करते, सीधा 4 से इनटू 4 मतलब n का डालते वैल्यू, n का जो भी वैल्यू डाल देते, और अगर 4 लिखा होता तो 4 से इनटू 4 से डिवाइड कर देते, 5 लिखा होता तो 5 से इनटू 5 से डिवाइड कर देते, 6 लिखा हुआ है तो 6 से इनटू 6 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरा टर्म है यहां से लेके यहां और ये बाई का 6 है ना, इस पूरे को हम कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये कुछ ना कुछ तो होगा, इसको क्यू बोल दिया, मैंने यहाँ लिख दिया है क्यू क्या है आपका, ये पूरा जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है इस पूरे पोर्शन को हमने क्यू कह लिया, 6Q। और जैसे ही 6 हमको किसी नंबर के साथ इनटू में दिख गया मतलब ऑटोमेटिकली वो नंबर 6 से कटने वाला, तभी तो 6 इनटू में दिखा। ये समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो इस तरीके से या तो आप ऐसे लंबा करो या तो शॉर्टकट में याद रखो, बहुत सिंपल, यही अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है, आप यही याद रखो, फिर भी वो कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल सही, इस पे ही मार्क्स अच्छे से मिलेगा, इस पे ही मार्क्स मिलता है, मैंने ऐसे ही बनाया था, ठीक है। ये तो केस 1 की बात हो गई। अब जरा केस 2 लेते हैं, तो केस 2 के लिए मैं जो मिटा रहा हूँ इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। आप है ना इस तरीके से भी बना सकते हो और सीधा इस जगह से ये वाला सीधे यूज कर सकते हो, इसको बनाने की आवश्यकता, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ये कर दो, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सेकंड केस में मैं सीधे ही करूंगा, ठीक है। इस बार सेकंड केस में हम लोग n को ले लेते हैं ऑड, ऑड तो ले चुके हैं, n को इवन ले लेते हैं। तो इन केस 2 अब हम लोग n को इवन लेने वाले हैं, है ना, एन इवन नंबर, है ना, लेट n बी एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब बाबू इवन होगा तो n का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 2m, 2 के मल्टीपल में होगा तभी तो इवन कहते हैं, वहां लिखा है मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कहा क्या है, जो कहा है वो कर दो, क्या कहा है, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहा है क्वेश्चन, कि भाई जो भी n है उसका क्यूब कीजिए और माइनस में n कीजिए। चलिए भाई n क्या है हमारा, n हमारा 2m है इस केस में, तो 2m का क्यूब किया माइनस 2m किया। और थोड़ा ताम झाम कर सकते थे बट मैंने क्या किया, शॉर्टकट, क्या करना, कुछ नहीं, सीधा जो भी यहां दिख रहा है, क्योंकि 6 से डिविजिबल दिखाना है तो 6 से इंटू किया और 6 से डिवाइड कर देंगे। इससे एक्स्ट्रा जो भी लगेज है, जो भी जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस पूरे को कुछ मान देंगे, लेट 6Q, और यहाँ पे हमारा Q कौन है ना, यहाँ पे लिख देंगे, इस बात को मेंशन कर देंगे, here Q is what, 2m क्यूब माइनस 2m और बाई में 6, ये हमारा Q हो गया। और जैसे ही 6 इंटू में आ गया, डिविजिबल है, कोई भी नंबर जैसे ही किसी भी नंबर के, है ना, किसी भी नंबर को हमने फैक्टराइज किया और फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइज का मतलब इंटू में आ जाए, फैक्टराइजेशन का मतलब इंटू में आ जाए, तो इंटू में तो आ चुका है, और इंटू में लगे हुए, इंटू में जो भी नंबर लग जाएगा वो उससे डिविजिबल हो गया, तो डिवाइड, है ना, 6 से था, 6 इंटू में आ गया तो डिविजिबल हो गया। तो ऐसे में क्वेश्चन उठ सकता है कि इस तरह से प्रोसेस में तो 4 से भी इंटू डिवाइड है तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको जो फॉर्म दिया गया है, आपको जो है ना काम दिया गया है, ये काम जब भी आप करोगे तो वो 6 से ही डिविजिबल होगा, 4 से, 3 से, 4 से, और है ना मतलब 5 से डिविजिबल नहीं होगा। हाँ, जो 6 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है, वो 2 से भी डिविजिबल है, जो 6 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है, वो 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। बट 4, 5 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अगर 7 भी कर देंगे तो सही हो जाएगा, 8 भी कर देंगे तो भी सही, नहीं 6 ही कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये 6 से ही डिविजिबल था, इसलिए हम ये आसान वर्क कर सकते थे बिना 2 और 3 को दिखाए हुए, ठीक है। एंड तो वो लंबा वाला प्रोसेस जो मैंने पहले मेथड में बताया है वो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और ये शॉर्ट तरीका है, इसके लिए टेंशन ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई फॉर्मेट देता, और यहाँ पे 4 लिख देता, तो ये जो फॉर्मेट दिया ना, ये फॉर्मेट इंडिकेशन है
ये फॉर्मेट इंडिकेशन है कि जो भी डिविजिबिलिटी के साथ लिखा हुआ है, जिससे भी डिविजिबिलिटी दिखानी है उसी से ही कटने वाला है। तो जब ये फॉर्मेट उसी से कटने वाला ही है तो जिससे कटने वाला है उसी से इनटू डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेट होता है ना तो डिविजिबिलिटी बाई 4 भी हो सकता है, मतलब एक ऐसा फॉर्मेट जो 4 से डिविजिबल है, एक ऐसा फॉर्मेट जो 5 से डिविजिबल है, एक ऐसा फॉर्मेट जो 8 से डिविजिबल है। तो जो फॉर्मेट देगा है ना वो उससे डिविजिबल जरूर होगा। तो हम ये काम बिल्कुल कर सकते हैं कि जिससे डिवाइड दिखाना है, जिससे डिविजिबिलिटी दिखानी है उससे इंटू किया, उससे डिवाइड किया, और जिससे है ना चूंकि डिविजिबिलिटी जिसको दिखाना है उसको इंटू में होना चाहिए तो उसको छोड़ के बाकी बचे हुए को हमने कुछ कांस्टेंट बना दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही है, कांस्टेंट बना दिया, एस क्यू को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखा हो जिसमें क्या करना है नंबर के साथ वो दे, क्या करना है वो दे दिया हो, और डिविजिबल वर्ड के साथ है ना कोई एक नंबर दे दे, ठीक है, जिसमें आपको दिए गए काम को डिविजिबिलिटी दिखानी हो, तो ये स्टेप बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से कर दो, कोई इशू नहीं है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले वीडियो में है ना अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।